Assalamu alaikum, dear participants. I am Ashbar Bab, Director of Testing Service of Sindh Educational Organization, and it's my pleasure to welcome you all today on another enlightening session by Sindh Educational Organization on the Turkey Burslari Scholarship. Today, we have the privilege of hearing from the esteemed Mr. Mustafa Basi, a fifth semester student pursuing his bachelor's in civil engineering at Istanbul Culture University. With his first-hand insights and experiences, Mr. Mustafa will guide us through the procedure of this scholarship. So, welcome, Mr. Mustafa, and over to you. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सही आ रही है सबसे पहले? वालेकुम सलाम। यस सर। जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा अब्बासी है। मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। करंटली मैं तुर्की में इस्तांबुल कुल्तुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। मुझे ऑलमोस्ट तुर्की में थर्ड ईयर है यहाँ पे, तो 3 साल का मुझे ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे। तो आज आपको मैं गाइड करूँगा तुर्की बुर्सारे के बारे में और बताऊँगा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो ओपन करना चाह रहा हूँ ताकि फेस टू फेस बात कर सकें। आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है मेरी, सही है ना? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुर्की बुर्सली है क्या चीज़। तुर्की बुर्सलरी असल में टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी दी गई है पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को, जो बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी और रिसर्च के लिए। उसके अलावा इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें सबसे पहले फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपकी अकोमोडेशन आ जाती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंसेज आ जाती हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस आ जाती है, ट्रेवल आपका जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम ट्रेवल होता है तुर्की से वो आपका कवर होता है। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फीस यूनिवर्सिटी की पूरी और मंथली स्टिपेंड होता है इसमें। उसके बाद क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, पहले पहले तो इस पे चलते हैं। सबसे पहले बेनिफिट इसका ये है कि आप तुर्की की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं, जिसकी नॉर्मली फीस ऑलमोस्ट $1,000 से लेकर $10,000 तक होती है पर ईयर। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो इसमें ये है कि आपको बहुत फायदा होता है, दूसरे कल्चर वाले स्टूडेंट से मिलते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, पूरी दुनिया के लिए मोस्ट मोर देन ऑलमोस्ट कोई 1,000 स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सबसे पहले तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सब नेशनलिटीज इसमें अप्लाई कर सकती हैं सिवाय तुर्की गवर्नमेंट, तुर्किश जो नेशनल्स हैं उनके लिए। और उसके बाद बैचलर्स के लिए एक एज रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद मास्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, पीएचडी के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, एज क्या है बैचलर्स के लिए? बैचलर्स के लिए एज जो है वो 21 ईयर्स है। 21 ईयर से बड़ा होगा तो अप्लाई नहीं कर सकता है, बड़ी होंगी तो अप्लाई नहीं कर सकती। मास्टर के लिए 30 ईयर्स एज है मैक्सिमम, 30 ईयर से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्च के लिए भी सेम ही है, 45 ईयर्स। तो इससे बड़ा होगा तो अप्लाई नहीं कर सकता। और इसमें आपका जो चीज़ें हैं वो एक तो अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए 75% से अब वो रिजल्ट लाजमी होता है। और अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो 85, और पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? वरना मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और मैं सर, बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन कौन आंसर सी सेशन सीट्स हम और। एंड में करेंगे। अभी आप अच्छा अच्छा, पूरा प्रोसीजर बता दें जी। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसमें अप्लाई करना कैसे है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो इजीली हो जाएगा कि कैसे बताना है आपको। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना मैं? यस सर। ओके, अभी स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपके पास? यस सर, स्क्रीन शो हो रही। जी, तो जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट है वो है तुर्की है, www.turkiye-burslari.edu.tr और www.turkiye-burslari.gov.tr। ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं
तो ये मेन पेज आपके सामने खुल आता है, जिसमें ये सारा जो फर्स्ट पेज है आपका खुल आता है। इसमें नीचे नीचे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्राइटेरियाज क्या है, यहाँ पे स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ कवर करती है, ये पूरा सेशन उसके लिए आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे जो मेन चीज़ होती है कि आपका डिपार्टमेंट किस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है और कौन सी लैंग्वेज में हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम सर्च का ऑप्शन लिखा होता है, इधर आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिविल इंजीनियरिंग का करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिखूंगा, सिलेक्ट लेवल, एसोसिएट डिग्री है, मास्टर्स, बैचलर्स है, मास्टर्स है और पीएचडी है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मास्टर या बैचलर्स के लिए होते हैं, तो मैं बैचलर्स के लिए बताना चाह रहा हूँ। तो अभी आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिटी सिलेक्ट करना है तो मतलब स्पेसिफिक कोई सिटी है आपके उसमें कि आपने इधर ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना जनरली आप देखेंगे, और उसके अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है, यहाँ पे दो लैंग्वेजेस ऑफर होती है जनरली, एक इंग्लिश और एक तर्किश लैंग्वेज। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में मिले, क्योंकि तर्किश में बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, और तर्किश के लिए आपको मैंडेटरी 1 ईयर का कोर्स भी करना पड़ता है। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल बैचलर्स की डिग्री है तो 4 साल की डिग्री होती है, और ऊपर उसके आपको एक, अगर तर्किश में डिपार्टमेंट है तो 1 साल आपको लैंग्वेज कोर्स पढ़ना पड़ता है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स से बचना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट इंग्लिश किसी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन उसके फिर चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको फिर इंग्लिश के सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं। टॉफिल हो गया, आइल्स हो गया, एक और कोर्स है बीटी शायद, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टॉफिल यहाँ पे चलता है, तो टॉफिल मांगती है इंग्लिश के लिए। अगर तो तर्किश में होगा तो तर्किश में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मांगेगी आपको, इन तर्किश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मांगेगी, लेकिन वो उसके बाद आप कर सकते हैं, अप्लाई करने सिलेक्ट होने के बाद आप 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीजर प्रोग्राम सर्च करेंगे, तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड की जाएंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग इंग्लिश में प्रोवाइड किया जा रहा है तुर्की में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो अब्दुल्ला गुल यूनिवर्सिटी है, फिर ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तुर्की की, ये आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करती है। अनकारा यिल्दिरिम हो गया, आइदिन हो गया, बाशकेंट यूनिवर्सिटी हो गया, बोआस्टी यूनिवर्सिटी हो गया, एके यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी सारी प्रोवाइड करती हैं इंग्लिश में आपको सिविल इंजीनियरिंग। कोई और प्रोग्राम भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा प्रोग्राम वगैरह का पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम प्रोवाइड हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर ग्रेजुएट के लिए 70%, फॉर ग्रेजुएट के लिए 75% आपको रिक्वायरमेंट्स होती है परसेंटेज की, आपके ग्रेड्स वगैरह जो होते हैं। उसके बाद जो हेल्थ साइंसेज और फार्मेसी डेंटिस्ट्री वगैरह के लिए जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए 90% की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्ती होती है इसमें, और मेनली यही बहुत हार्ड कोर्सेज होते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज होना चाहिए एक्सेप्ट तुर्की, और ग्रेजुएट जो 2024 तक होंगे, अगस्त से पहले तक होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, हमने बहुत लेट सेशन किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अभी आपको एप्लीकेशन में अपनी पूरी प्रोफाइल जो है कंप्लीट करनी है विद इन 20 फरवरी तक। ये कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, 4-5 दिन, 1 वीक तक एक्सटेंड कर देते हैं एप्लीकेशन पीरियड को, लेकिन चांसेस है कि ना भी करें। तो एप्लीकेशन जो पीरियड होता है वो जनवरी से 10 जनवरी से लेके हर ईयर 20 फरवरी तक होता है। तो इस साल भी 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 20 फरवरी तक होगा। इसका एविलेशन प्रोसेस जो है 3 महीने चलता है, जिसमें मार्च अप्रैल मई होता है। इसके अंदर आपको अगर रिप्लाई नहीं आता तो आपके ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि आपका रिजेक्ट हो गया। अगर इंटरव्यू के लिए रिप्लाई आ जाता है, उसमें ईमेल आ जाती है आपको, जिस मेल पे आप रजिस्टर करते हो अपना अकाउंट, तो वहाँ पे मेल आ जाती है ऑटोमेटिकली कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद सारा प्रोसेस होता है, और आपकी स्कॉलरशिप वगैरह जो भी प्रोसेस होते हैं वो आपको ईमेल के थ्रू सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं। और इंटरव्यू वगैरह मोस्टली पाक तुर्क स्कूल्स जो होते हैं उनमें होते हैं, या फिर एम्बेसी बुलाया जाता है बच्चों को। उसके बाद जो है आपके ये पूरे स्टेजेस वगैरह लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। जैसे 5 स्टेजेस
में आप अपने एप्लीकेशन पूरी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट तुर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम। तुर्की बुर्सलरी एप्लीकेशन सिस्टम, आप यहाँ पे एप्लीकेशन एंड लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहां पे चेक कर सकते हैं। इधर को जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे एक पोर्टल टाइप कोई चीज खुल आएगी तुर्की बुर्सलरी के ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पे उधर नीचे नीचे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो रजिस्ट्रेशन को जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तो आपके पास पूरा एक फॉर्म खुलाता है जिसमें आपने अपना नाम, ये सारी चीजें एज पासपोर्ट पे जैसे लिखी होती हैं वैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जैसे लिखी होती हैं वैसे डालनी होती है, क्योंकि इसमें अगर गलती होती है तो आगे सारा आपका गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी इसकी वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस पे आपने जैसे ही सारी चीजें डाल दी, ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह डाल दिया, आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपके पास जो ईमेल आपने प्रोवाइड की उधर आपका यूजर नेम और आईडी उस ईमेल पे आ जाएगा आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च करता हूँ। अच्छा, तो पासवर्ड वगैरह अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अभी अभी के लिए मैं ऐसे ही कोई डाल देता हूँ। आपको आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। जी। तो कोई भी यहाँ पे आपने सीक्रेट क्वेश्चन रखना है, पासवर्ड वगैरह सारी चीजें डाल दी आपने, कोई भी आपसे सीक्रेट क्वेश्चन रखना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पोर्टल होता है। इसमें कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं टीचर लिख देता हूँ, अहमद लिख दिया मैंने, और मैंने अकाउंट को ओके कर दिया। अब मेरे पास ये है कि प्लीज मेक श्योर, यहाँ पे आपको पूरी आपकी डिटेल्स वगैरह आ जाती है। आई अप्रूव करके और आपने सेव जैसे करना है, तो आपको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर चूजिंग तुर्की स्कॉलरशिप्स। अब अभी आपको ये बोलना है कि एन एक्टिवेशन मेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल। अभी एक्टिवेशन मेल वगैरह आई होगी कोई, तो उसको चेक करने के लिए आप फिर अपनी जीमेल वगैरह जैसे चेक करते हैं तो वहां पे आपके पास आ गई होगी तुर्की बुख्तारी की तरफ से। उसको सिलेक्ट करेंगे, उधर से आप लॉग इन करते हैं। मेरे पास इंटरनेट कुछ स्लो हो गया जी, आई थिंक इंटरनेट इशू हो गया था कोई। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर से। तो ये सबसे पहले आपने पहला अपना अकाउंट ओपन कर दिया, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपने सोची हुई हैं वो आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके प्रोग्राम प्रेफरेंसेस के साथ जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आईआर हो गया, कोई भी प्रोग्राम हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं इसमें। और उसके बाद आपने एक लेटर लिखना है, लेटर ऑफ इंटेंट समझ लें। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इस स्कॉलरशिप की, यही लेटर होता है जिसकी बेस पे आपको समझ लें कि स्कॉलरशिप मिलनी है नहीं मिलनी, वो तय होता है। उसके बाद अगर इससे भी आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास रिव्यू वाला स्टेज आ जाता है एंड में, और अप्रूव करने का स्टेज आ जाता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव करने हैं। अभी मेरे पास देखता हूँ मेल वगैरह आ गया, तो हाँ ये जैसे ये वाला मेल आ जाता है ऐसे एक्टिवेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स वगैरह आई हुई होगी। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अभी क्लिक करता हूँ लिंक को, तो एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उधर रिट्रीव हो जाएगा। अभी मैंने जो पासवर्ड और ईमेल लगाई थी रखी थी उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम वो लगाऊंगा। मेरे पास इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है, इसी वजह से थोड़ी स्लो है। चलें, ये आ गया इसका मेन पोर्टल जो है जिस पे आपने अप्लाई करना होता है। इसमें आपने पहले पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह डालनी होती है, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एडिट को क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास पूरा इंटरफेस खुलाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है, जो भी ऐड करनी है। फिर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे डबल टिक आ जाता है ग्रीन कलर का या इस कलर का, ये जो कलर है। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो भी फैमिली इंफॉर्मेशन डालनी होती है आपने ऐड करनी होती है वो डाल देंगे। उसके बाद करंट कॉन्टेक्ट इन्फो, आपकी करंट इंफॉर्मेशन जो भी है, इसको जितना अच्छे से आप फिल कर लेते हैं फॉर्म को, उतने चांसेस होते हैं आपके अप्रूव होने के। मतलब जितनी एप्लीकेशन आपकी स्ट्रांग होगी उतना इजी होगा आपके लिए। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन इंफॉर्मेशन जो है। अगर आप किसके लिए, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स तक आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। अगर आप कर रहे हैं बैचलर्स के लिए अप्लाई तो आपने हाई स्कूल तक करनी होती है, एनएफ हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है
लैंग्वेज डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास हैं, कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी आप ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आता है। वर्क एक्सपीरियंस में आप अगर आपने कोई काम किया है तो वो आप शो करें, ज़्यादा आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जितनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी इतने चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके अप्लाई कर मतलब हो जाने के। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह, कौन कौन से एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है इसमें, जैसे GRE है, GMAT है, सेट एग्जाम है, और कौन दूसरे कोई एग्जाम्स होते हैं इंटरनेशनली, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सोशल एक्टिविटीज वगैरह, आपने अगर कोई पार्टिसिपेशन वगैरह की है कोई NGOs वगैरह में किसी चीज में भी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उससे आपकी एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, सोशली एक्टिव रहते हैं। तो इन बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स जो भी ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, इनमें ये लोग ये देखते हैं कि सोशली एक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए ये लाजमी है कि आपको थोड़ी बहुत सोशल एक्टिविटीज होनी चाहिए। तुर्किश एक्सपीरियंस, तुर्की में कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, इसको आपने क्वेश्चन से कुछ उनके हाँ या ना में जवाब देना है। और आप एंड में आप अपनी एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आपने बनाई है कैसी दिखेगी। और सबसे होम पेज पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ये एसोसिएट डिग्री के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद बैचलर्स डिग्री के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, दो किस्म की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जो एक नॉर्मल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और आर्ट स्कॉलरशिप। आर्ट में मेरे ख्याल से कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अभी मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूंगा अभी फिलहाल। ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, SN, ये भी मतलब सारे एक ही गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वो कर रही होती हैं, स्पॉन्सर कर रही होती है। कभी इस्लामिक बैंक कर लेती है, कभी दयानत वक्फ यहाँ की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कर लेती है। तो ऐसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्स के लिए भी अच्छी स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं इस बारी। पहले सिर्फ 3 किस्म की स्कॉलरशिप्स आती थी, बैचलर्स, मास्टर एंड PhD के लिए। उन्होंने रिसर्च, लैंग्वेज और एसोसिएट डिग्री तीनों के ऐड किया है इस बारी। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो फॉर्म सारे ये इंटरफेस जो है ये ऐसा दिखता है, और इसको आप जैसे ही फिल करते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो आपका अप्लाई अप्लाई हो जाता है। और नीचे जो आपका स्टेटस आ रहा होता है नीचे यहाँ पे प्रीवियस एप्लीकेशन में, इधर आपका शो हो जाता है, यहाँ इस जगह पे शो हो जाता है कि आपने अप्लाई किया है। ठीक है सर, अब मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताएं। जी सर, चैट में हमारे पास क्वेश्चन हैं, आप स्टार्ट से पढ़ना शुरू ओके, कर दें वन बाय वन। एक मिनट सर। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पर्सनल बैंक अकाउंट में अमाउंट क्या, ये बैंक अकाउंट वगैरह की पूछ रहे हैं। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पर्सनल बैंक अकाउंट में अमाउंट क्या सीन है। मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाती है उसमें आपको वीजा वगैरह सारी चीजें वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं, आपको कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। जैसे ही यहाँ पे आते हैं, जो अमाउंट आपको देनी होती है, उन्हें मंथली बेस पे स्टिपेंड होता है। अभी मेरे ख्याल से 1200 एंड समथिंग लीरा चल रहा है, 1250 आई थिंक अमाउंट चल रहा है। आपकी अकोमोडेशन वगैरह सारी फ्री होती है, और जो 1200 है वो आपको एक्स्ट्रा खर्चे के लिए दिया जाता है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा है, कभी बाहर खा लिया कुछ, उसके लिए आपको, या जनरली आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए। वैसे आपकी सारी जो भी चीज़ें हैं, हॉस्टल हो गई, एयर टिकट्स हो गई, वीज़ा वगैरह का खर्चा, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से होती हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप ये टिकट वगैरह सारी चीज़ें उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। आनंद भाई, अमृत लिख रहा है सर, एजुकेशन डिटेल्स हमने मिडिल स्कूल में कौन सी डिटेल्स पुट करनी है? 5 क्लास, जी 5 to 8 क्लास की आपने पुट करनी है मिडिल स्कूल में। हाई स्कूल में आपका जो है इंटर तक जो भी आपकी एजुकेशन है उसके प्रोवाइड करना है। और सर ग्रेड में क्या पुट करना है? हमारे ग्रेड BSc बोर्ड में वो है। तो ग्रेड वगैरह में आप इसमें परसेंटेज का ऑप्शन आ जाता है। वैसे रजिस्टर्ड स्कूल्स होते हैं तो सारी डिटेल्स आप पुट कर सकते हैं इजीली। पॉइंट्स में करना होता है 90 पॉइंट। अगर आपका इस परसेंटेज है ये 63, तो 63 पॉइंट समथिंग आप करके डाल सकते हैं। और ग्रेड वाइज भी ऑप्शन होता है कि कौन सी ग्रेडिंग है आपकी, 1000 में ग्रेडिंग है, 100 में ग्रेडिंग है, तो उस हिसाब से आप परसेंटेज का 100 सेलेक्ट करके और कर सकते हैं अप्लाई। जी जी, मैं इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर में सर को दे दूंगा, फिर आपको वो बता देंगे। जी जी, पॉलिटिकल साइंस नहीं ना, पॉलिटिकल साइंस भी डिपार्टमेंट है इसमें। सारे डिपार्टमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे जो वर्ल्ड में डिपार्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। परसेंटेज का मैंने बताया था, बैचलर्स के लिए 70 है, मास्टर्स के लिए 75 परसेंटेज रिक्वायर्ड है।
और पीएचडी के लिए भी सेम ही आई थिंक। आर्ट स्कॉलरशिप भी सेम ही, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट के, ड्राइंग वगैरह कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे, तो वो सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं इसमें। और इसमें शायद म्यूजिक वगैरह और दूसरे तीसरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पता, क्योंकि ये पिछले सालों में इन्होंने अपडेट की है। तो जब आप व्हाट्सएप नंबर या किसी तरीके से मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन लेके बता दूंगा यहाँ पे। जी जी, स्टिपेंड वगैरह इनफ होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपका तो ऑलमोस्ट कोई खर्चा नहीं होता। सारी चीजें उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, स्कॉलरशिप जो प्रोवाइडर होते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहते हैं यहाँ पे। और जो स्टिपेंड मिलते हैं वो इनफ होता है आपके लिए, क्योंकि खाना पीना सारी चीजें आपके हॉस्टल में कवर हो जाती हैं। जैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में आ जाता है आपका जो ट्रेवल है यहाँ पे, लोकली ट्रेवल स्टूडेंट के लिए बहुत इनफ होता है आपका। सिटी सिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये एक मोस्टली आपके इनफ हो जाते हैं पैसे। ये आप समझ लें आपकी जेब खर्ची होती है, आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, इनफ होता है ये। शगुफ्ता, इसमें यह है कि आपकी प्रेफरेंस है। आप अगर ज्यादा पढ़ने वाली हैं तो डिपेंड करता है कि आप तुर्किश में पढ़ सकती है, लेकिन मेरी जो ये है कि समझ लें, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने तुर्किश में पढ़ा था तो बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपना ट्रांसफर ले लिया इंग्लिश डिपार्टमेंट में, अब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ सिविल इंजीनियरिंग। वैसे मैं तुर्किश में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था 1 साल, तो बहुत मुश्किल था। ये है कि अगर तो बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं तो फिर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं यही बोलूँगा कि इंग्लिश में ट्राई करें। लेकिन इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए आपको टॉफिल या आइल्स वगैरह लाजमी देना होगा। जी, मैंने स्टडी जो की है तुर्की स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं की, मैं पढ़ा था पाक तुर्क मारूफी स्कूल में, कराची में। तो वहाँ पे एक एग्जाम हुआ था, इनका एक एग्जाम होता है जनरली, जिसको योस कहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट का एग्जाम होता है। मतलब यबांजी ऑरेंजी स्नाव कहते हैं तर्किश में, उसका इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट एग्जाम। तो वो एग्जाम मैंने क्लियर किया था, तो उसकी बेस पे मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन यहाँ पे मारिफ ऑर्गेनाइजेशन से, जो वहाँ पे पाकिस्तान में एक मारिफ ऑर्गेनाइजेशन है तुर्की की, जिनके स्कूल्स में पाक तुर्क मारिफ के नाम से, अगर उधर से कोई पढ़ता है तो उनको फुली फंडेड तो नहीं, लेकिन पार्शियली स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी की। ट्यूशन फीस जो होती है वो फ्री हो जाती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की सिर्फ। अगर प्राइवेट में पढ़ते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फ्री नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। यह है कि इतना महंगा भी नहीं है, इतना सस्ता भी नहीं है। थोड़े यहाँ पे जॉब्स वगैरह के जो हैं, और जॉब्स जैसे होती हैं वो हैं, लेकिन बहुत कम। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बाहर कहीं दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो गए या अमेरिका वगैरह हो गया, तो वहाँ पे बंदा पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब वाला हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये है कि यहाँ पे अगर सरवाइव करना है तो अपने समझने के खर्चे पे ही करना पड़ेगा। अगर तो तुर्किश स्कॉलरशिप है तो वो तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उसमें आपकी कोई भी खर्चा नहीं होता, सारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप मतलब अपने बेस पे, अपने ब्याह पे आना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आपको खुद ही से सारे कुछ करना पड़ता है। उसके लिए यह है कि मंथली यहाँ पे खर्चा ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 50,000 के करीब है अब, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हो गया है। मंथली रहने का खर्चा सिर्फ 50,000 के करीब है। यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत कम होती है, लेकिन यह है कि होती बहुत, मतलब आपको खर्चा खुद से करना पड़ता है सारी चीज़ें। अगर तो आप मतलब ऑनलाइन कमाते हैं या कुछ, तो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे ये करते हैं कि जून जुलाई में आके बड़े शहरों में जाके करते हैं, अगर छोटे शहर में पढ़ रहे हैं तो बड़े शहरों में जाके कुछ काम कर लेते हैं फुल टाइम, तो वहां से भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। लेकिन वो इलीगल है, मतलब कोई ऑफिशियली अलाउ नहीं है काम करना यहाँ पे। जी, सिटी और यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट के लिए मेरे ख्याल से, अगर तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे सिटीज ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पढ़ती हैं छोटे सिटीज में, ये है कि वहाँ का माहौल वगैरह बहुत अच्छा है। बड़े सिटीज में ट्रैफिक, ये वो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बड़े शहरों में फिर जो है इंटरनेशनल बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से उनको थोड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर तुर्की बुर्सलारी के बेस पे आया है तो वो तो पूरी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है सारी चीजें, आपके जो है
यहाँ का रेजिडेंट परमिट होता है वो अप्लाई होता है जैसे ही आप आते हैं 3 महीने का, क्योंकि आपको वीजा मिलता है स्टूडेंट वीजा, उसको फिर रिन्यू करवाते हैं, तो यहाँ का रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना पड़ता है। वो तो आपको अगर तो तुर्की बुर्सलरी में आते हैं, तुर्किश स्कॉलरशिप्स में, तो वो तो सारी उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कवर की जाती है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की डिटेल्स वगैरह सारी चीजें। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली खुद आता है तो उसको थोड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है, उसको सारी चीजें खुद अप्लाई करनी पड़ती हैं, वीजा वगैरह हो गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, और दूसरे तीसरे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे खुद फेस करने पड़ते हैं, घर ढूंढना है, कोई हॉस्टल ढूंढना है। लेकिन अगर तुर्की बुर्सलरी में तो वो सारी चीजें कवर होती हैं। सेविंग मनी फ्रॉम स्टिपेंड इज पॉसिबल, हाउ पार्ट टाइम जॉब्स एंड अपार्टमेंट्स फ्रॉम, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू हियर योर एक्सपीरियंस। जी, ये है कि सेव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं अगर आपके ज्यादा खर्चे नहीं है, मंथली बेसिस पे आप बिल्कुल ही कम खर्चा करते हैं, तो आप सेव भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे बहुत समझने नहीं है ही नहीं पार्ट टाइम जॉब्स। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे, तो आपको इतना कोई मसला भी नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें आपकी कवर होती हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लेटर लिखना, आप यह है कि अपने टीचर्स जो हैं, इंग्लिश के टीचर्स होते हैं या कोई अच्छे टीचर्स होते हैं, मोटिवेशनल टीचर्स होते हैं, उनसे लिखवाएं या उनसे हेल्प लें तो ज़्यादा बेहतर है। करंटली मुझे भी सही से आइडिया नहीं है कि कैसे लिखना चाहिए बहुत अच्छा, लेकिन मुझे किसी ने बताया था जो स्कॉलरशिप में आया है, उसने बताया मुझे कि जो ये लेटर है, लेटर ऑफ इंटेंट, उसको आपने बिल्कुल अच्छे से लिखना है, क्योंकि सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं आपकी। एक तो आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन जो मेन वो लोग चीज़ देखते हैं वो आपका लेटर ऑफ इंटेंट देखते हैं, कितनी शिद्दत से बंदा आना चाह रहा है, कितनी शिद्दत से, और क्या उसका मोटिव है। मोटिव आपका बिल्कुल जो है ना, एक गोल जो है वो होना चाहिए जाहिर, कि ये मोटिव से आ रहा हूँ मैं, और ये मोटिव लेके जा रहा हूँ, जाऊंगा पाकिस्तान। अगर ये मुझे बुर्सलारी मिलती है तो मैं इससे ये फायदा उठा के मैं पाकिस्तान में अप्लाई करूंगा, या अपने मुल्क को क्या फायदा दे सकता हूँ। क्योंकि तुर्की बुर्सलारी का मेन मकसद यही है कि आप हमारे कंट्री में आए, सीखें, और फिर अपने कंट्री में वो चीज़ अप्लाई करें। मेन चीज़ इनका यही है। All right, sir. So we are just left with 40 seconds and the meeting will be over. And I ओके, hope the session and the queries are all solved and addressed. By the way, thank you so much, sir, for being with us here and sharing your वेलकम वेलकम, experiences and enriching insights. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू।